नमस्कार। कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए चंदा मामा की जय। इस पाठ का जो अधूरा हिस्सा बाकी है वो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो छात्र मेरा ये कालांश अटेंड कर रहे हैं उनका स्वागत। चंदा मामा की जय इस पाठ में मंगल सक्सेना इस लेखक ने ये एकांकिका एक कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए रखी है। इस एकांकिका से ये सीख बताई है कि लेखक ने बताया है कि हमेशा जो भी व्यवहार है तो वो शांति प्रियता के मार्ग से होना चाहिए। जो हमारे घर में या समाज के अंदर जो बड़े लोग हैं उनके प्रति आदर रखना चाहिए। छोटे जो है हमारे से छोटे जो है छोटों से प्यार करना चाहिए। और बुरी आदत है उस बुरी आदतों को उससे हम छुटकारा पाने के लिए प्रयास करेंगे। बुरी आदतों को हम नष्ट करने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। तो ये सीख चंदा मामा की जय इस पाठ से मंगल सक्सेना इन्होंने बताई है। तो इस पाठ में जैसे कि कुछ पात्र है, उस पात्रों में कुछ बच्चे हैं जिनका नाम सुनील, अनिल और भी 4 बच्चे हैं जिनकी आयु लगभग 3 से 5 साल तक है। और सुनील नाम का लड़का उनमें से बड़ा है, उसकी आयु जो है 8 साल की है। तो उसके साथ साथ चंदा मामा है। चंदा मामा की आयु लगभग 14 साल की है। रात रानी जिसकी आयु 13 साल की है। नींद परी है जिसकी आयु 11 साल की है। तो 2 तारे हैं, 2 तारों की आयु लगभग 9 साल की है। 3 चौकीदार पहरेदार है, उनकी आयु 10 से लेकर 12 बरस तक है। और ये एकांकिका जब पेश की है उसका समय है आधी रात का। और यह एकांकिका कहाँ चल रही है तो बादलों के देश में। तो रात रानी नाम की जो पात्र है उनकी पोशाक जो है काली पोशाक है। काली पोशाक में वो टेबल पर बैठी हुई है, टेबल पर हथौड़ी है। और पीछे इस रात रानी के पीछे जो 2 सेविका है वो पंखा हिला रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। उसके हाथ में तारे की झंडी है। और एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा कपड़ा पहन के वो खड़ी है। वहाँ पर बच्चे एक ही बेंच पर उनिंद से बैठे हुए हैं। सबसे छोटा बच्चा रो रहा है, ऊँग रहा है। और सुनील नाम का लड़का है जो वो कुर्सी पर बैठा है। तो पर्दा ऊपर जब उठता है तो उस वक्त नींद परी बोलती है ये रहने वाले बच्चे हैं, विशेषकर ये अनिल जो है वो ज़्यादा रोता है तो उसके लिए अनिल को खड़ा किया जाता है। रात रानी जो है वो टेबल पर बैठी है, काली पोशाक उन्होंने पहनी है, उस टेबल पर हथौड़ियाँ रखी है। और वो रात रानी डांटती है कि तुम क्यों रोते हो अनिल। अनिल को जब यह रात रानी पूछती है तो और ज़ोर से रोने लगता है। तो जो भी बच्चे बेंच पर बैठे हुए वो सभी के सभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और नींद परी उनको समझाने का प्रयास करती है, अरे चुप हो जाओ। नींद परी अपनी कार्यवाही करती रहती है। तो नींद परी बोलती है, और ये सुनील, ये जो बड़ा लड़का है 8 साल का है वो चाय की कप प्लेटें तोड़कर अपनी माँ से पीटकर वो सोया था। मतलब घर पे चाय पीते समय उसके हाथ से चाय की कप प्लेटें तोड़कर अपनी माँ से वो पिटकर सोया था। रात रानी बोलती है इन्होंने ये गलत काम किया है, इसके लिए रात रानी बोलते हैं इसको
सज़ा दी जाए, इसे अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। तो सुनील को जब रात रानी बोलती है तो सुनील को ये भी कहा जाता है कि इसकी सफाई देनी होगी। अगर सफाई उसका कारण नहीं आप बताएंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। नींद परी बोलती है कि ये सुनील नाम का लड़का जो है अपनी माँ का कहना नहीं मानता है, खाने के समय पर खाता नहीं है, ये खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं है, कोई काम उसका समय पर होता नहीं है। ऐसी नींद परी ने उसके बारे में बोल दिया है। रात रानी बोलती है जवाब दो। सुनील वो बोलता है अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं छोटा हूँ और भोलेपन में आकर वो बोलता है हम अच्छे हैं, हम बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। नींद परी बोलते है ये बड़ों का तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पिटता है। सुनील बोलता है अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पिटा क्या? ये तो झूठ मूठ कहती है। रात रानी बोलती है देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था। कहती है गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और गला फाड़कर रोते हैं। क्यों रोते हो? वरना रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। तो रात रानी जो है वो बच्चों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहती है। तब अनिल भैया जो है सुनील को कहता है सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत देना। अनिल जो है उससे छोटा है, 5 साल का है, सुनील बड़ा है और अपने भाई को सज़ा रात में दे रही है, इसलिए वो बोलता है कि सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत देना। और वो साथ में रोने लगता है। रात रानी बोलती है अच्छा कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल बोलता है रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। तो सभी हंस पड़ते हैं। देखो सुनील भैया जो है वो रात रानी को किस प्रकार जवाब देता है। बोलता है कि हम छोटे हैं, हम बड़ों का जवाब नहीं देते हैं। और उसका छोटा भाई जो है अनिल वो भी मजाक में वो कहता है कि जो हम रोने का कारण बताता है तो बोलता है कि रोने से हमें लड्डू खाने को मिलते हैं, इसलिए इस प्रकार का जवाब रात रानी को दिया है। हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे तब। अनिल बोलता है तब मैं और जोर से रोऊंगा। सुनील रोने से हमको बतासे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। सुनील बोलता है हमको सुनना पड़ता है इसलिए हम रोते हैं। रात रानी बोलती है ये बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बतासे नहीं मिलेंगे। सुनील बोलता है रुआ सावकर आप क्षमा करें, मैं आप तभी कोई शैतानी ऐसी नहीं करूँगा। आज से हम अच्छे से व्यवहार, बड़ों का आदर करेंगे, बड़ों से अच्छी तरह से बात करेंगे। तो इस प्रकार इस पाठ से जैसे कि बताया है। और अनिल जो है तो बोलता है हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा मत दिया जाए, इन्हें सज़ा मत दो। रात रानी बोलते हैं शांति शांति शोर मत करो। और इस प्रकार का इन दोनों में जब बातचीत चलती है तो इतने में चंदा मामा आता है। चंदा मामा बोलता है, नींद परी बोलती है चंदा मामा आप आए हैं। रात रानी बोलते हैं चंदा मामा खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी में तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। जब चंदा मामा आ जाता है तो सब बच्चों को खुशी हो जाती है, क्योंकि रात रानी क्या करती है बच्चों को डांटने का काम करती है। तो रात रानी जब चंदा मामा से बात करते हैं तो चंदा मामा बोलता है रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तो रात रानी चंदा मामा से कहते हैं कि किस प्रकार का अन्याय मामा जी हमने किया है। चंदा मामा बोलता है एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। मतलब गुण अच्छे हैं लेकिन कम, कुछ आदतें बुरी कम है, तो इसके प्रति उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए। रात रानी बोलती है नींद परी तुमने इसके गुण नहीं बताए क्यों? चंदा मामा बोलता है ये तो बुरी बात है, किसी भी बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पिटता है,
उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपसे भी कभी नहीं झगड़ते। रात रानी बोलती है सचमुच, इतने ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी बोलती है रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यह सज़ा नहीं दी जाती है। रात रानी बोलती है अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि बुरी आदत को छोड़ देंगे, इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। सब बच्चे बोलते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसी छोटी जो बुरी आदतें, छोटी बड़ी बुरी आदतें उसको छोड़ दिया जाएंगे। तो रात रानी बोलती है मैं सबको क्षमा करती हूँ। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय इस प्रकार कहकर उनका चंदा मामा का जय जयकार करते हैं। और इस पाठ के अनुसार इसमें जो कुछ सवाल आए हैं पन्ना नंबर 42 और 43 पर, उसको अब हल करना है। तो चंदा मामा आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं और रात रानी जो है बच्चों को अच्छे गुण उनको अगर पता नहीं थे तो इसलिए वो उन पर चिल्लाती थी। लेकिन जब नींद परी ने बोला कि ये बच्चे जो है उनमें अच्छे गुण हैं, तो छोटी बड़ी जो कुछ भी बुरी आदतें उसको अगर वो छोड़ देने की प्रतिज्ञा करेंगे तो उनको मैं छोड़ दूंगी, उनको मैं क्षमा कर दूंगी। तो आखिर में बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि ऐसी छोटी बड़ी जो बुरी आदतें उसको हम छोड़ देंगे। और इस पाठ का आपको सवाल हल करना है। धन्यवाद।